हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बुल ट्रेडर एकेडमी। मैं हूं आशीष वर्मा। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और आप किसी एडवाइजरी को फॉलो करते हैं तो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब तक वो एडवाइजरी की या फ्री सर्विस ले रहे हैं तब तक तो आप प्रॉफिट में हैं। या फिर आप जब उसको वॉच करते रहते हैं तो आपको लगता है इनके सारे टारगेट हिट होते हैं, ये हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। फिर यही सब देखकर आप उनका पेड सर्विस ले लेते हैं। बट जब आप पेड सर्विस में आते हैं तो पता नहीं ऐसा क्या अचानक से होता है कि उनके कॉल चलने बंद हो जाते हैं, या फिर आप नेट प्रॉफिट में नहीं रहते, हमेशा आपको लॉस होने लग जाता है या नेट लॉस होने लग जाता है। तो कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो मैं आज इसी के बारे में बताने वाला हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप कोई भी एडवाइजरी फॉलो करते हैं तो उसमें ज्यादातर इस तरह के मैसेज आते हैं। ओके, बाय एट द रेट 200। अगर आप अभी हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, बाय एट द रेट 200 रुपीज। अगर उन्होंने कोई कॉल या पुट बोला कि 200 में बाय कर लीजिए, फर्स्ट टारगेट 220, सेकेंड 250, थर्ड 300, एंड जैकपॉट टारगेट है कि उनका 400 के ऊपर। मतलब उनका जैकपॉट जो टारगेट है वो हो सकता है आपका जो 200 का इन्वेस्टमेंट है वो 400 हो जाए। ये वो दावा करते हैं। ओके, ये हो गई पहली बात। फिर वो एक स्टॉप लॉस भी बताएंगे। बहुत से ट्रेडर्स एक तो है कि स्टॉप लॉस नहीं बताते। ज्यादातर क्या होता है, जब आप पेड सर्विस नहीं लिए रहते हैं तो ये बोलते हैं कि स्टॉप लॉस फॉर पेड मेंबर्स ओनली, या स्टॉप लॉस बताते नहीं, या स्टॉप लॉस ओपन है, टारगेट ओपन है, स्टॉप लॉस ओपन है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम भी देते हैं 1 वीक। 1 वीक से ज्यादा का तो हो भी नहीं सकता। मैक्सिमम 1 वीक का है। ठीक है, इतना सब चीज आपके पास होता है। अब आप समझिए कि जब तक आप फ्री मेंबर हैं, जब तक आपने इनकी पेड सर्विस नहीं ली है, या फिर आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं, जब तक आप उनके साथ अभी जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि उनका कौन सा टारगेट आ रहा है या नहीं रहा। फिर वो फायर का साइन भेजेंगे तो कैसा दिखेगा। मान लीजिए किसी ने कोई शेयर 200 रुपए में बाय किया कॉल, तो 200 का 220 जाना ऑप्शन कोई बड़ी बात है क्या? मतलब सिर्फ 10% का मूवमेंट कौन सा ऑप्शन नहीं देता है। बट उससे पहले वो कितना डाउन जाकर आया वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो, उन्होंने अगर स्टॉप लॉस नहीं बताया आपको, तो हो सकता है कि 100 रुपीज आके बाद में 220 हुआ, तो वो मैसेज करेंगे 220 का फायर साइन दिखाएंगे कि देखिए हमारा टारगेट आ गया। तो आपको क्या लगेगा कि इनके कॉल अच्छा है, चलते ही हैं। चलो, एक सिचुएशन ये हो गई कि स्टॉप लॉस शायद आ गया हो, बट दूसरा सिचुएशन ये भी है कि ना, नहीं आया। 200 में जैसे उन्होंने बाय करने बोला 220 आ ही गया। ठीक है, अब 220 आ गया तो एक फायर साइन कर देंगे कि देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया। ओके, अब उसके बाद थोड़ा देर बाद और एक फायर आया कि 250 आ गया, देन 300, उसके बाद हो सकता है 400 भी आ जाए। तो वो कंटिन्यूस क्या आपको बोलेंगे कि देखिए हमने 200 का 400 कर दिया, 200 का 400 हो गया, अब हमारा प्रीमियम सर्विस आप ले लीजिए, या जो भी एडवर्टाइजमेंट वो करेंगे। तो आपको लगेगा यार अच्छा, इनका कॉल तो रोज चलता है। और ये ऐसा अक्सर हर दिन होगा। हर दिन इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट टारगेट उसका उनका इतना छोटा है कि वो, या फिर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की जो बात करते हैं, फर्स्ट टारगेट सिर्फ 10% का, स्टॉप लॉस है 30% का, तो पॉसिबिलिटीज है 10% आने की, 10% जल्दी ही आएगा। उसके बाद बाद में 140 जाए, उनको क्या लेना देना। ठीक है, तो अब जब तक आपने पेड सर्विस नहीं लिया है तो आपको यही फायर साइन दिखेंगे कि हाँ हमको रोज प्रॉफिट होता है। अब आप ले मान लीजिए आपने उनका ये सर्विस बाय कर लिया, आपने उनको पे कर दिया और आप उनके पेड मेंबर बन गए। ओके, अब आप मान लीजिए उन 200 में उन्होंने फिर नेक्स्ट डे यही सिचुएशन हुई दूसरे कॉल या पुट की, उन्होंने कहा कि 200 में आप लीजिए, आप 200 पे ले लिए। आप वेट कर रहे हैं फर्स्ट टारगेट का। ओके, क्योंकि आपको ये पता है इनका फर्स्ट टारगेट तो आता ही है। अब जैसे ही 220 आया तो आप, उन्होंने फिर मैसेज डाला कि फर्स्ट टारगेट हिट। हाँ, अब वो ये लिखेंगे उसके साथ, सेफ ट्रेडर कैन बुक द प्रॉफिट। मतलब वो ये भी लिख देंगे कि अब आप जानिए 220 का हमारा फर्स्ट टारगेट था, आ गया है, आगे आप जानिए। अब आप सोचेंगे कि यार मैं सेफ हो जाता हूँ, चलो 220 पे सेल कर देता हूँ, मैं सेफ, मुझे प्रॉफिट तो है 10% का। आपने 220 पे सेल कर दिया। अब ये बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 400 हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात तो ये है कि आप उनको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो अनरीचेबल पर्सन है, पीपल है। बट चलो मान लेते हैं कि आपने वो कॉल कर लिया, या फिर कहीं से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज के थ्रू। आपने उनको मैसेज किया कि सर आपने फर्स्ट टारगेट में क्यों बोला, टारगेट बुक करने के लिए आपका 400 भी आ गया, मैं तो 220 में ही निकल गया, अब तो डबल हो गया फंड। तो वो बोलेंगे कि सर वो आपकी गलती है, हमने तो लिखा था कि सेफ ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट।
आपको नहीं बुक करना था, आपको वेट करना था 400 तक भी जाए, देखिए आज 400 गया, हमने सबका पैसा डबल कर दिया, आप क्यों जल्दी निकले? तो आप बोलेंगे हाँ यार मेरी गलती है, आप रुक जाएंगे। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, आप ये सोच के बैठेंगे कि नहीं यार इनका वो थर्ड टारगेट तक, फोर्थ टारगेट भी आता है तो मैं एटलीस्ट थर्ड तक तो रुकूंगा ही। अब आपने सेम यही सिचुएशन फिर हुआ, वो आपने बाई किया, अब वो 200 का मान लीजिए 220 हुआ, आपने सेल नहीं किया, उनका फिर से मैसेज आया कि सेफ ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट और ट्रेल स्टॉप लॉस। अब हो गया वो, समझ लीजिए 300 का वेट करते रहे और वो 230 तक ही जाके बाद में 100 आ गया। ठीक है, तो वो जब 3:30 के बाद मैसेज डालेंगे तो उनका फिर से फायर साइन रहेगा, उसमें क्या लिखेगा कि हमारा 200 का बाइंग था, फर्स्ट टारगेट 220, हमने इतने का प्रॉफिट कर दिया। स्टॉप लॉस आया उनसे, उनको क्या करना है, क्योंकि उनका फर्स्ट टारगेट तो आ चुका है। मतलब आज भी आप बेवकूफ बने, आपको लगा कि यार आज मैं 300 400 तक रुकूंगा और आप फिर से 200 पे से आपने फिर उनको कॉल किया, उन्होंने फिर से आपको जवाब दिया सर आपकी गलती है, हमने तो 220 पे बोला था कि आपने टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन होता है ना, ये पेड मेंबर बनने के बाद समझ में आता है कि यार ये एक्चुअल में होता क्या है, फायर साइन दिखाने का क्या मतलब होता है। एक्चुअल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर आप बोलेंगे कि सर हम आपका पेड सर्विस लेते ही आपका प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल में प्रॉफिट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक आप उसको सिर्फ देखते रहेंगे ना उनको, जब तक आप पेड मेंबर नहीं है और खाली आप उनके स्क्रीनशॉट देखते रहेंगे, तो उसमें तो यही दिखेगा कि 200 का 220 में आया तो भी वो जीत गए हैं, 250 में आया तो भी वो जीत गए, 300 में आया तो भी वो जीत गए। और आप जब वहां पे एक्चुअल ट्रेड करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि जब तक आप वहां नहीं थे तो आपको सिर्फ ये दिखेगा कि इनका 220 आया है, बट आपके पास जब वो ट्रेडिंग जब आपने वो ट्रेड कर उस पोजीशन में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा ना कि 220 पे हम निकले कि 250 का वेट करें, जो ये कभी नहीं बताए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एडवाइजरी का या जो सिर्फ कहते हैं एडवाइजर हैं उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, बट वो चीजें जब तक आप उसमें जाओगे नहीं समझ में नहीं आएगा। बट एक बात और है, आपको समझ में आने भी लग गया तो आप इस उम्मीद में रहोगे कि हाँ 200 का 400 भी आएगा, मैं 400 वाले में एक आध दिन सेल करने वाला हूँ, और जब तक आपका फंड जीरो ना हो जाए तब तक आप यहाँ से सीखोगे नहीं, और आप फिर क्या काम करोगे, इस एडवाइजरी को छोड़ के दूसरा एडवाइजरी में स्विच हो जाओगे, और ये चीज चलता रहेगा। आप एक बात बताइए, अगर कोई इतना ही किसी को कॉन्फिडेंस है कि 200 का 400 ला सकता है तो फिर उसको एडवाइजरी करने की क्या जरूरत थी, वो खुद के ट्रेड क्यों नहीं करता? आप कभी पूछिएगा उनसे कि आप खुद के ट्रेड करते हो क्या, तो वो कहेंगे कि नहीं सर हम हमें अलाउ नहीं है, सेबी का हम सेबी हमें अलाउ नहीं करता, हम एडवाइजरी चलाते हैं तो हम एडवाइस ही कर सकते हैं, हम खुद के लिए ट्रेड नहीं लेते। तो आप समझ जाइए कि अगर किसी के पास अलादीन का चिराग है और वो बोलेगा कि मैं अलादीन का चिराग सिर्फ आपको सेल करूंगा बट इसको मैं रब करके अपने लिए जीनी नहीं लाऊंगा, तो आप समझ जाइए कि वो कितना बड़ा सच और कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। तो वो कभी भी सिर्फ एडवाइजरी के चक्कर में मत फंसिए। एडवाइजर अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं, एक इंसान सॉरी या फिर इस तरह के एडवाइजर जो आपको ये बोले कि 220 पे आपको क्या करना है और एग्जैक्टली बोले कि ये करना है, ये ना बोले कि ऐसा भी कर सकते हो या वैसा भी कर सकते हो, जो पॉलिटिक्स ना खेले आपके साथ कि या डिप्लोमेटिक आंसर ना दे कि आपको ये करना है तो देख लीजिए और ये करना है तो देख लीजिए आपकी मर्जी, क्योंकि बाद में जब वो शेयर बढ़ गया तो फिर वो बोलेंगे कि हमने तो आपको ये भी बोला था कि ये भी कर सकते हैं अगर आपने बुक कर लिया। तो जो आपको परफेक्ट बताए कि ये प्राइस है, इस प्राइस में क्या करना है, तो आप समझिए कि वो सच में ट्रेड करता है और उसे पता है कि क्या कैसे प्रॉफिट लाया जा सकता है। मेरा भी फ्री चैनल है टेलीग्राम में जिसमें सेम ऐसे ही मैसेज रहते हैं ऑलमोस्ट। हाँ बट उसमें जो अगर एक भी टारगेट है, फर्स्ट टारगेट भी है और जो स्टॉप लॉस है उसका रेशियो 1:2 का होता है, कि अगर मैंने स्टॉप लॉस अगर 50 पॉइंट का दिया है तो मेरा फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट 100 पॉइंट का होगा। ठीक है, पहला चीज ये। दूसरा ये कि उसमें मुझे भी यही लिखना पड़ता है कि 200 का अगर 250 हुआ तो मैं भी यही लिखता हूँ कि मेरा सेकंड टारगेट हिट। बट फ्री ग्रुप में मैं नहीं बता सकता कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ तक ट्रेल कर, बट जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है, प्रीमियम ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं है, वहां पे चार्जेस तब है जब आप प्रॉफिट में रहोगे, जब प्रॉफिट आएगा तो उसमें से कुछ शेयरिंग है, वो बाद में डिस्कस कर सकते या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैं एक एक पॉइंट में बताता हूं कि हमको स्टॉप लॉस के साथ रुकना है या सेल करना है। मान लीजिए अगर ये मैसेज मेरा हुआ बट इसमें स्टॉप लॉस 140 नहीं होगा, इतना दूर का स्टॉप लॉस मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 200 में अगर हम बाय करके 140 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो 630% का रिस्क है, और ना 220 का टारगेट होगा मेरा, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट 250 के ऊपर ही होगा, एटलीस्ट 1:1 का रेशियो तो होना ही चाहिए आपके स्टॉप लॉस और टारगेट में। तो अगर ये मेरा
मैसेज होता, तो जैसे ही हम 200 में बाय करेंगे तो 200 का अगर 250 गया तो मैं कभी भी, एक चीज तो पहली बात ये, सॉरी, प्रीमियम ग्रुप में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि प्रीमियम ग्रुप में मैं कभी टारगेट नहीं देता। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देखेंगे तो मैं जो प्रीमियम ग्रुप है उसी के मैसेज को इस फ्री चैनल में भी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। बट उसमें देखिएगा एक अलग से लाइन होती है टारगेट की, जो टारगेट लाइन मुझे अलग से लिखना पड़ता है। बट मेरे जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें मैं टारगेट कभी नहीं देता। जो नए मेंबर आते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि ये बाय करिए और ये स्टॉप लॉस है, बाय के साथ स्टॉप लॉस होता ही है, वो कंपलसरी है। तो कुछ नए मेंबर्स हैं वो फर्स्ट डे पूछते हैं सर इसका टारगेट क्या है, तो उसका कोई टारगेट नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगर कोई कहता है ना कि 200 का टारगेट 400 है, तो आप समझ जाइए कि वो कैसे जान सकता है कि 400 ही पे आएगा, या 400 से ज्यादा नहीं जाएगा, या 400 से कम नहीं हो सकता क्या। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैंने रिलायंस का कॉल दिया था कि ये 10 रुपीज में बाय करिए, टारगेट है 20, 40, 60 का, ठीक है। तो जो फ्री चैनल में है उन्होंने शायद 20 पे बाय किया, 10 पे बाय किया होगा, और अगर कहीं वो 60 का वेट करते रह गए तो वो 50 तक ही आया था वो शेयर। वो एक्सपायरी डेट था, लास्ट थर्सडे की बात है, तो वो 50 तक ही आया और बाद में 13, 14 रुपीज में बंद हुआ। तो जो 60 का वेट कर रहा होगा वो, उसका तो लॉस हो गया, क्योंकि 10 का सिर्फ 50, 13 रुपीज में बंद, तो लॉस नहीं हुआ तो कुछ प्रॉफिट भी नहीं रह गया, क्योंकि 13 रुपीज में ही क्लोज हुआ है 330 पे। तो बट प्रीमियम मेंबर्स जो है या फिर जो मेरा पेड ग्रुप है, वहां पर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ। जब वो 10 से 20 गया तब हमारा स्टॉप लॉस 15 था, जब वो 40 गया तो स्टॉप लॉस 35 था, और ऐसे करते करते 43 रुपीज में हमने सेल किया था। तो उस दिन का हाई तो 50 था, तो मैं ये तो नहीं कह, हाँ फ्री चैनल में मुझे मैंने ये चीज डाल दिया कि देखिए 10 का 50 हो गया, बट रियल में 50 तक नहीं सेल किया हमने, हमने 43 पे ही सेल किया। तो रियल टाइम में जो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप प्रॉफिट करते हो वो रियल प्रॉफिट है। सिर्फ एक टारगेट आ जाने से आप उसको प्रॉफिट कैसे मान सकते हो, उस टारगेट प्राइस पे कौन सेल कर पाएगा और क्यों सेल कर पाएगा। अगर मैंने वहां पर टारगेट दिया था 20, 40 और 60, तो जो 20 लगाया होगा, टारगेट प्राइस सेट कर दिया होगा, चलो मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, 20 पे ही सेल करना है, तो 20 पे सेल हो गया होगा। फिर 20 पे सेल होने के बाद क्या उसको खुशी हुई होगी? नहीं, उसको तो इतना गम हुआ होगा कि यार मैंने 20 पे सेल कर दिया, ये तो 50 हो गया। तो वो 3 इडियट्स का जो डायलॉग आपने सुना है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, बट फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा बुरा लगता है, वो सिचुएशन हो जाएगी कि उन्होंने 10 का 20 कर लिया तो उनको उतनी खुशी नहीं हो रही है या फिर बुरा लग रहा है, जबकि वो 20 वाला 50 हो गया। तो आप समझिए कि सिर्फ कोई भी एडवाइजर हो या कोई भी इंसान हो, जो भी हो, अगर आपको सिर्फ एक टारगेट देता है और आप उस टारगेट प्राइस पे सेलिंग ऑर्डर डाल के रुकते हैं या टारगेट आने के बाद एग्जिट कर लेते हैं, तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं आएंगे। क्योंकि कोई चीज 200 से 250 जा सकती है और 250 का टारगेट का आपने लगा दिया और 250 पे सेल हो गया और कहीं वो 500 हो गया, तो आपको तो फिर अगले दिन आप गलती करने ही वाले हो। अगले दिन तो फिर आप बोलोगे कि मैं लास्ट तक रुकूंगा और उस दिन ज्यादा पैसा लगा कर करोगे। तो सबसे बड़ा जो भी एडवाइजरी का या फिर गलत ट्रेडिंग करने का तरीका है वो यही है, और इसके कारण आप नेट प्रॉफिट में कभी नहीं आ सकते। एक दिन प्रॉफिट में होगे, छोटा सा बुक कर लोगे आप, टारगेट में निकल जाओगे, सेकंड डे फिर वैसा कर लोगे, थर्ड डे आपको लगेगा यार इनका तो जैकपॉट टारगेट भी आ रहा है और मैं तो जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ, और थर्ड डे आप जैकपॉट के लिए रुकोगे और जैकपॉट कहीं नहीं आया तो फिर गया। प्लस इनका स्टॉप लॉस इतना छोटा होता है या इतना दूर होता है कि आपका 3 बार का प्रॉफिट एक तरफ और एक ही बार का लॉस एक तरफ। और आपको ये भी पता है कि मार्केट में हर टाइम आपका प्रॉफिट हो नहीं सकता, तो आपका 1:3 का जो रेशियो होना चाहिए वो 3:1 का है, कि आप 3 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और रिवॉर्ड में 1 ही रुपए निकल रहे हैं, तो रिवॉर्ड तो जल्दी आ ही जाएगा ना। सिंपल सा इक्वेशन है, 200 वाला शेयर 220 पहले आएगा, 140 पहले आएगा, मैक्सिमम टाइम 220 पहले आएगा, बट एक बार भी 140 आया ना तो आप 140 पे भी निकालने का हिम्मत नहीं करोगे। आपको लगेगा यार 220 तो आता ही है, रुक जाता हूँ, और कभी ना कभी ऐसा होगा और वो फंड पूरा जीरो हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवाइजरी का काला सच ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते या आपका एडवाइजर आपको नहीं ट्रेल, और पहली बात, जो एडवाइजर है वो कभी प्रॉफिट नहीं करा सकते। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैंने जो क्लासेस स्टार्ट की है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये एडवाइजरी वालों को देखा कि लोग कैसे लोगों को बर्बाद करते हैं। हमारे ग्रुप में एक सर है, उनका 9 लाख रुपए जा चुका है, और ऐसा नहीं है कि उनके पास 90 लाख है उसमें से 9 लाख गया है। मैं मतलब वो कहीं पर ट्रेड करते थे, वहां से ट्रेड स्टार्ट किया उन्होंने, उनके पास 10 लाख ही थे, 10 लाख में से 9 लाख ही एडवाइजरी के चक्कर में चले गए।
अभी सिर्फ उनके पास 1 लाख है। उसके बाद उनको कहीं से मेरा कांटेक्ट मिला, वो हमारे ग्रुप में आया और अभी वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए। तो अभी उनको ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 वीक ही हुए हैं, तो 1 लाख का अभी उनको लगभग 43,000 का प्रॉफिट है 2 वीक्स में। क्योंकि वो लर्निंग स्टेज में है, वो चाह रहे हैं कि कैसे करना है, तो कम क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, फिर भी 43,000 का प्रॉफिट है विद इन 2 वीक्स। तो इस तरह से आप सिर्फ एडवाइजर्स के चक्कर में रहोगे तो कभी प्रॉफिट, मैं नहीं कहता मुझे ज्वाइन करिए, मैं नहीं कहता कि आप मेरा जो चैनल है वो ज्वाइन करिए, पेड मेंबर बनिए, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं। लेकिन सिर्फ एक चीज आप सीख जाइए कि आप कोई भी शेयर या कोई भी ऑप्शन या कुछ भी बाय करते हो और उसको आप ट्रेल नहीं करते, सिर्फ एक टारगेट का वेट करते हो, या सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा के वेट करने लग जाते हो कि या तो अब स्टॉप लॉस आने दो या फिर अब टारगेट आने दो, तो कभी प्रॉफिट नहीं आएगा। आप सिर्फ एक चीज सीख जाइए, आप जो भी बाय करते हो बाय करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, और जब बढ़ने लगे तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। सिर्फ इसी तरीके से नेट प्रॉफिट में आओगे और आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी जो पुराना बैच था, सितंबर का बैच था, अक्टूबर का बैच था, उसमें भी मैंने यही चीज सिखाया। अब वो खुद से ट्रेड करते हैं, वो अपना खुद से सीख कर अब खुद से ट्रेड करते हैं और वो नेट प्रॉफिट में ही रहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ डिसिप्लिन सिखाना था जो मुझे मार्केट ने सिखाया। मैं भी स्टार्टिंग में लॉस में था, मुझे भी जब 2009 2010 में मैंने फर्स्ट जॉब किया था शेयर मार्केट में, उसके बाद 2 साल के बाद मैंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो 2 साल लॉस में था मैं भी। मुझे भी नहीं समझ में आता था कि यार टारगेट का तो ज्यादा मुझे आता ही है, टारगेट मेरा आ ही जाता है, फिर भी नेट लॉस क्यों है? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करता था और सिर्फ टारगेट का वेट करता था कि इतना आएगा तो निकल जाएंगे, और लॉस कर लिए तो फिर खतरों के खिलाड़ी के जैसा वेट करते थे। तो इसलिए ये तरीके हैं। और दूसरा चीज जो मुझे इम्पोर्टेंट एक और चीज बतानी है आज की इस वीडियो में, वो आप देखेंगे कि देखिए अभी ज्यादातर लोग कोई ना कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करते हैं, आप सबसे पहले देखिएगा, स्ट्रेट ज्यादातर लोगों का स्ट्रेटेजी होता है कि कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। ज्यादातर लोग कैंडल्स देखते हैं, कुछ उसमें पिवट पॉइंट लगाते हैं, कुछ कहते हैं कि ये बॉलिंजर बैंड में ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, या फिर ज्यादातर लोगों का कैंडल स्टिक जो होता है ना, वो एक खास तरह का पैटर्न होता है। वो ये कहते हैं कि ऐसा 2 कैंडल बन गया, यहाँ हमको कंफर्मेशन मिल गया, तो ऐसा ही होगा। बट मुझे एक बात बताइए, शेयर मार्केट क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है कि 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 ही होगा? चाहे हम कैसे भी करें 2 इंटू 3 तो 6 ही होगा, या 2 में एक जीरो लगा दिए और 3 में एक जीरो लगा लिए तो 20 इंटू 30 करेंगे तो 600 होगा। ये कंफर्म है, मतलब बेसिक क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता ही है। अब उसके पीछे में अगर हम जीरो लगाते जाएं तो वो जीरो भी उसके पीछे लगते जाएगा, मीन 20 इंटू 30 = 600, 2 इंटू 3 = 6। ये कंफर्म इक्वेशन है। बट मुझे सिर्फ एक बात समझा दीजिए कि आप कोई 2 कैंडल देख के या 2 कैंडल के बाद थर्ड कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा वो ऐसा ही होगा। ये शेयर मार्केट में जो लोगों का मिथ है, या जो लोग बड़े बड़े जो लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा होता है और ऐसा ही होगा, ये क्यों होगा? अभी देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है, 17,069 निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अब बहुत से लोग जज करेंगे या फिर गैस करेंगे कल क्या हो सकता है ये दोनों का कैंडल्स को देख के, या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं समझाना स्टार्ट करूँ तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक चलो हम पीछे जाते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री पे जाते हैं, हम जाते हैं 2008 पे। 2008 इसलिए क्योंकि 2008 में मार्केट जब क्रैश हुआ था तब की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है और आप किस लाइफ में जी रहे हो। अगर ये वीडियो आपने आज पूरा देख लिया तो आप लाइफ में कभी किसी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करोगे, किसी भी एक गलत स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। ये है 2008 का ग्राफ। इस टाइम पे मैं शेयर मार्केट में नहीं था, मैं 2009 से आया हूँ, बट उस टाइम का मुझे हिस्ट्री पता है, ठीक है। ये है 2008 का मार्केट। 6,357 चलता था, 6,357 रुपीज चलता था निफ्टी उस टाइम पे। अब उस टाइम पे जो भी रिसेशन आया, जो भी न्यूज आया, हम उस पे नहीं जाएंगे। वहां से मार्केट गिरते 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 देखिए, हाँ अभी अब एक चीजें मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर लोग कैंडल्स में क्या फॉलो करते हैं, उनका कहना ये होता है कि जो पहले का कैंडल है उसके बाद अगर रेड बना और उसके बाद एक और रेड कैंडल बना, और जो दूसरा वाला रेड कैंडल है उसका लो पहले वाला जो ग्रीन बना था, सेकेंड लास्ट जो ग्रीन बना था उससे डाउन है, नीचे है, तो फिर यहाँ आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप सेल कर सकते हो, ये उनका कहना है।
ठीक है। और इसमें स्टॉप लॉस क्या बोलते हैं, वो जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब अगर आपको ये वाले कैंडल में बाय करना है तो आप बाय कहां पर करोगे, यहाँ पर आसपास जहां पे क्लोजिंग है उसकी, उसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल है तो आपको यहाँ ट्रेड करना चाहिए। ये ज्यादातर कैंडल स्टिक्स स्टडी करने वालों रिसर्चर का फंडा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ सेल करना था, तो ये सेलिंग प्राइस क्या है देखिए 5,709, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, इसके प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन कैंडल बना है उसका हाई का, ये ठीक है, ये है इनका हाई 6,296। आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ सेल करेंगे 5,700 में, और ये आपका स्टॉप लॉस है 6,200, या फिर चलो इस कैंडल का भी हाई मान लेते हैं 6,200। 5,700 और 6,200 मतलब आप 5,700 में सेल करेंगे निफ्टी को, स्टॉप लॉस डालेंगे 6,200 रुपीज का। ये वीकली कैंडल है, मैं समझ रहा हूं कि आप बोलेंगे कि तो वीकली है, बट मैं आपको अभी सिर्फ जो आपका डिसिप्लिन या फिर जो आपका गलत थॉट है वो समझा रहा हूँ, फिर हम इसको डेली बेसिस में भी लगा कर देखेंगे। तो 5,700 पे आप सेल करेंगे और 6,200 का स्टॉप लॉस डालेंगे, मतलब 10% का स्टॉप लॉस निफ्टी में। फिर अगर ये हिट नहीं हुआ तो जो भी रिसर्चर है या जो आपको एडवाइस करेंगे या जो आपको ये चीजें सिखाई हैं वो क्या बोलेंगे, देखिए हमारा स्टॉप लॉस नहीं आया, कंटिन्यू मार्केट गिरा है। अब ये कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट गिरा है तब तो ये बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर परफेक्ट सेल था यहाँ पर, क्योंकि ये ग्राफ बन गया। बट अभी अब एक बात और बताइए कि ऐसा दो कैंडल लाइफ में और कभी नहीं बनेगा क्या, या फिर और कभी बनेगा तो उसके बाद यही कैंडल बनने वाले हैं, इसकी गारंटी है? या फिर चलिए अभी अब आपको मैं आगे समझाता हूँ, आपका कंफ्यूजन जहां पर होना चाहिए वो दूर करता हूँ। ये अब यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ रेड, फिर यहाँ पर एक ग्रीन बन गया, ठीक है। ये और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बाय का, जो ज्यादातर कैंडल स्टिक वाले बोलते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बाय का। यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ये वाले कैंडल का लो लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपका बाइंग लेवल क्या है 4,960 का। अब 4,960 में मान लीजिए किसी ने निफ्टी बाय कर लिया, स्टॉप लॉस ये देना पड़ेगा उसको, क्या है ये 4,600, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, स्टॉप लॉस नहीं आया है, बट स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं पर आएगा, ये आया स्टॉप लॉस 4,600। तो अब आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर बाय करके यहाँ तक जाने के बाद भी क्या ये वाले स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहेंगे कि ये बाद में बढ़ेगा या तभी हम करेंगे, या फिर जिन लोगों का स्टॉप लॉस होता है कि ये स्टॉप लॉस होना चाहिए तो स्टॉप लॉस के लिए आप वेट करते रहोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा? फिर यहाँ पर ये जब दो कैंडल बने थे तो कंटिन्यू क्यों कैंडल नहीं बने कि ग्रीन ही ग्रीन बनने लग जाए? तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कैसे होगा, इस कैंडल्स के भरोसे होगा, या आपका जो डिसिप्लिन है कि मैं बाय करते ही ये स्टॉप लॉस डालूंगा और उसको ट्रेल करते जाऊंगा? अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड किया होता तो मैं अगर कहीं भी यहाँ पर या कहीं पर भी बाय किया होता, मैं सबसे पहले तो मैं बाय कैसे करता हूँ, मैं कभी कैंडल्स या चार्ट्स नहीं देखता। मैं सिर्फ एक चीज फॉलो करता हूं कि मार्केट किस तरफ मूवमेंट दे रहा है। अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो मैं किसी भी लेवल पर सेल कर देता हूं या फिर किसी भी लेवल पर पुट बाय कर लेता हूं और स्टॉप लॉस लगा देता हूं जितना मैं उस ट्रेड में रिस्क ले सकता हूं, ना कि उतने पॉइंट की आज का लो क्या है और आज का हाई क्या है या कल का प्रीवियस डे का लो क्या था, मैं उसके भरोसे नहीं बैठता। क्योंकि वो चीज अगर आ गया तो फिर कितना पॉइंट है वो हमको कैसे पता चलेगा? अगर वो कैंडल पिछले दिन का लो बहुत बड़ा है और मैं उतने का वेट करते रहूं जितने की मुझे कैपेसिटी नहीं है, मुझे जितना ट्रेड नहीं रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो फिर नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? तो अगर मैं ये ट्रेड करते होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं सेल पे ही कहीं पर होता अगर मार्केट गिर रहा है, बट यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मुझे समझ में आता कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो मैं यहाँ पर बाय करता। अब वो स्टॉप लॉस मैं ट्रेल करते जाता, अगर मार्केट यहाँ पहुंचता तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होता और जाते जाते मेरा जो फ्यूचर है या फिर जो मेरा ट्रेड है वो यहाँ कहीं पर सेल होता। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ तक जा चुका था 5,302, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होता। 50-60 पॉइंट बहुत होता है, तो 5,302 पर जाकर मेरा जो ट्रेड है 5,220 या 250 पे सेल होता, मतलब टॉप से 50 पॉइंट दूर। बट अगर हम सिर्फ कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं कि लास्ट का लो होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, तो कहां पर सेल होगा? और आप कैसे समझ पाओगे कि ये दो कैंडल का कंफर्मेशन ये है कि ऐसा होने वाला है? फिर ऐसा होकर जब अब एक और कैंडल आगे देखते हैं, ये है 2008 की बात, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी दोबारा जब क्रैश आया मार्केट में 2020 पे, कोरोना का जब टाइम था, अभी एक चीज आप समझिए कि सिर्फ चार्ट को फॉलो करने से, या आपको अगर ये लगता है कि ये पैटर्न के बाद ये पैटर्न ही बनना है, तो
अब ब्रॉड वे में ये चार्ट आप देखिए, अभी हम मंथली वीकली डेली पर भी जाएंगे, बट जो सिर्फ कैंडलस्टिक फॉलो करते हैं या जो सिर्फ चार्ट फॉलो करते हैं तो वहां पे मैं बताता हूँ। अब यहाँ से आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ से जो मार्केट चल रहा है कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ तक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो एरिया जो प्लॉट करते हैं, वो, मुझे तो एरिया प्लॉट करना भी नहीं आता और क्या बताऊं आपको, या फिर मैं एरिया प्लॉट करना नहीं चाहता। यहाँ से जो बाय करेंगे तो ये कंटिन्यू देखिए किस ट्रेंड में है, तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा ना, असेंडिंग फॉर्म, यहाँ से कंटिन्यू जैसा बढ़ना चाहिए। और जो इसके भरोसे बैठा रहेगा, या 2020 ऐसी आने के बाद ग्राफ ऐसा है, बट जब 2020 चल रहा था तो ये ग्राफ था। जब 2020 या फिर 2019 का जब दिसंबर चल रहा था तो मार्केट यहाँ तक रहा होगा ना, जब 2020 स्टार्ट हो रहा था उससे पहले। तो इस ग्राफ को देखकर आप बताइए, या जो सिर्फ ग्राफ फॉलो करते हैं वो ये देखकर क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे ना कि देखिए कितना अच्छा पैटर्न है, मार्केट हमेशा टॉप बना रहा है, हायर टॉप एंड हायर लो बना रहा है। मतलब यहाँ तक गया तो लो बनाया छोटा सा था, फिर हाई गया, फिर लो बनाया छोटा सा, फिर नया हाई बनाया, लो उससे कम का बनाया। मतलब इसको हायर टॉप और हायर बॉटम का ग्राफ बोलते हैं। तो कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ इस ग्राफ को इतना देखकर कोई भी बोलेगा कि मार्केट तेजी में है, आप लेकर रखे रहो, स्टॉप लॉस लो का लगाते जाओ, जो लो है पहले का। या फिर वो ये बोलेंगे कि कंटिन्यू बढ़ रहा है, ऐसा ग्राफ है तो अभी ऐसा ही होने वाला है। बट अचानक से जब नेगेटिव न्यूज आई तो जो मार्केट 12,430 पे था, 12,430 का टॉप बनाया था इसने 24 जनवरी 2020। ओके, तो ये जो 12,430 का हाई था और जो ग्राफ में हमको दिख रहा था कंटिन्यू बढ़ने वाला, ये अचानक से 12,000 का 7,511 आ गया 3 महीने में। अब जो सिर्फ चार्ट फॉलो करेंगे वो क्या करेंगे, उनको तो दिख रहा है ना कि ये मार्केट वापस से रिवर्स आने वाला है। और वो आया, कब आया, 12,400 कब आया वापस से, ये आया है 30/10, 30 अक्टूबर को वापस से वो लेवल आ गया जहां से वो मार्केट गिरा था। लेकिन कहां से कहां तक आया था, या फिर इस टाइम पे किसी को अपनी जान हथेली पे लेके बैठना था, 12,400 रुपए में बाय करके 7,500 तक होल्ड ही करना था, क्योंकि वो फ्यूचर में वो रेट आने वाला है। एक तो आप ऑप्शन ट्रेडर हो, पहली बात। या फिर दूसरी बात, ट्रेडर ही हो, ऑप्शन को भी चलो हटा दीजिए, अगर आप ट्रेडर हो तो आप 12,000 के निफ्टी को वेट करते रहोगे 7,500 तक, वो 12,000 फिर से आने वाला है करके। मतलब आपका 12 लाख का वैल्यू 7 लाख हो जाएगा, और उसके बाद आप 10 महीने बाद बोलोगे आ गया, देखिए मुझे वेट करना था। तो आपको यहाँ प्रॉफिट कैसे होगा, आपका डिसिप्लिन प्रॉफिट कराएगा, या आपका एक कैंडलस्टिक, या आपका चार्ट पैटर्न, या आपका वो फ्यूचर का जो गेसिंग है वो आपको प्रॉफिट कराएगा। मैंने भी इस टाइम पे ट्रेड किया था, मैं भी ट्रेड करता था। मैं 2011 2012 के बाद हर दिन ट्रेड करता हूँ। तो मैंने भी ये ट्रेड किया था, यहाँ पर मेरा कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, फिर मुझे दिखा कि मार्केट गिर रहा है तो मैंने सेल साइड की पोजीशन बनाई, और मैं 7,600 तक का ट्रेड किया हूँ। 7,600 तक भी मैंने सेल किया। वहां तक सेल करने के बाद फिर जब मैं फिर से सेल किया तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक बार नहीं 2 बार हिट हुआ। तो समझ में आया कि यार मार्केट तो रिवर्स हो रहा है। तो वहां पर मैंने फिर बाय की पोजीशन बनाई। मतलब उस दिन मेरे 4 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, 4 बार, और वो 4 बार में एटलीस्ट 40,000 का लॉस हुआ था। बट जो फिफ्थ वाला जब मैंने ट्रेड लिया तो फिफ्थ वाले में मुझे एक ही बार में 30,000 का प्रॉफिट हुआ। मतलब 4 बार का लॉस एक तरफ और एक ही बार का प्रॉफिट एक तरफ। फिर उसके बाद से कंटिन्यू मार्केट अप साइड में था और मैं कॉल के साइड पे था। ऑप्शन में मैं अगर ट्रेड करता हूं तो मैं कॉल के साइड पे था। फिर वो स्टॉप लॉस कहीं हिट नहीं हो रहा था, कंटिन्यू 7,500 का मार्केट 12,000 वापस से आ गया 4-5 महीनों में। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन प्रॉफिट दिलाएगा, या फिर ये कैंडल्स आपको प्रॉफिट दिलाएंगे, या फिर कोई 2 कैंडल का बेसिस पे आप कैसे समझ जाओगे कि नहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। जैसे कि ये वाला कैंडल, अगर अब हम ये कैंडल देखिए तो ये वाले कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिला है सेल का। देखिए ये इतना ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक सेल कैंडल बना, ये दूसरा सेल बना, और इसका लो इससे ज्यादा है। इसका मतलब ये दोनों कैंडल या तीसरा ये कैंडल कंफर्मेशन, ये तीनों कैंडल देख के यहाँ पर परफेक्ट कोई ना कोई सेल करेगा ही। बोलेगा यार अब मार्केट, अभी अभी आप पूरा ग्राफ देखोगे तो बोलोगे आप सेल नहीं करोगे, लेकिन ये उस टाइम तो ऐसा ग्राफ बनेगा ना, रियल टाइम में तो ऐसा ग्राफ बनेगा होगा जब भी ये डेट है, जब जब का भी ये टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर जब ये कंटिन्यू 3 सेल बना तो यहाँ पर कोई ना कोई तो सेल करेगा, और वो स्टॉप लॉस क्या लगाएगा, ये वाले कैंडल का लो।
ठीक है, ये वाला कैंडल का लो। अब वो यहाँ पर सेल कर दिया और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर बैठे रहा, सॉरी यहाँ पर सेल करेगा तो इसका लो तो यहाँ पर आएगा स्टॉप लॉस 8,300 का। अब यहाँ पर किसी ने सेल किया 9,075 पे और 8,300 तक वेट करता रहा कि नहीं 8,300 का स्टॉप लॉस है, टेंशन मत लो, ये तो आने ही वाला नहीं है। सॉरी, ये सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सेल की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी ने यहाँ पर सेल किया तो उसका स्टॉप लॉस ये होगा 9,500 का, और ये सेलिंग का पोजीशन क्या है 8,000, 9,000 मान लेते हैं चलो। 9,000 में किसी ने सेल किया और 9,500 का स्टॉप लॉस लगाया। अब वो ये वेट करेगा कि 9,500 तक हम जान हथेली पर बैठ लेके बैठे रहेंगे कि 9,500 तो आने वाला ही नहीं, क्योंकि हमारे चार्ट ने हमको कंफर्मेशन दे दिया है कि 9,500 आना ही नहीं है, या आएगा भी तो देख लेंगे 9,500। अब 9,000 पे हमने शॉर्ट किया है, 9,500, 500 पॉइंट का निफ्टी में वेट करते रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 4.5-5% का, कि तब तक हम लेकर बैठेंगे। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, 2 दिनों में ही 9,500 आ गया, उसके बाद कंटिन्यू बढ़ने लग गया। तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट किया होता तो मैं 9,500 का वेट करता, या मेरा जो स्टॉप लॉस है छोटा सा, या फिर प्रीवियस ये हाई का स्टॉप लॉस लगाकर बैठता। इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि कोई भी चार्ट, कोई भी स्ट्रेटजी, या आप कुछ भी लगाते हैं, ये सिंपल सा चीज है मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये 2 कैंडल ऐसा बनेगा तो तीसरा कैंडल ऐसा बनेगा ही। जो ज्यादातर रिसर्चर या ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट जो कहते हैं कि आप कैंडल्स देख के, या कैंडल का रेड ग्रीन देख के, या कैंडल्स का डिजाइन देख के वो हैमर है, या वो कप एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, या फिर कप विथ हैंडल बना रहा है, ये सब चीज के बाद ऐसा ही बनेगा, ये किस चीज, किसने कहा है और क्यों ऐसा होगा? शेयर मार्केट एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, या शेयर मार्केट कोई एक रूल नहीं है कि ऐसा होने के बाद ऐसा ही होगा। ऐसा होता तो ये ग्राफ ऐसे क्यों बनते हैं फिर? या फिर ऐसा, आप इतने सारे ग्राफ है, मैं तो आपको ये वीकली बेसिस में ग्राफ बना रहा हूँ तो इतने सारे, इसको आप डेली बेसिस में बनाओगे तो पता नहीं कितने सारे ग्राफ बनेंगे। तो ऐसा कोई भी 2 ग्राफ नहीं होगा, आपको लगता है कि 2 ग्राफ का कॉम्बिनेशन और कभी बना हो? तो जरूरी थोड़ी कि वो दो दो जो ग्राफ बने हैं वो बाद में ऐसे ही बनेगा। फिर वो उस टाइम पे कुछ लोग कह देंगे कि नहीं यहाँ पर वो रिजेक्शन मिल गया हमको, या फिर ये वाले ग्राफ को हम इनवैलिड मान सकते हैं, क्यों इनवैलिड मान सकते हैं? या फिर वो ये बोलेंगे कि 10 में से 8 बार ऐसा हो सकता है, 2 बार नहीं होता। 10 में 8 बार ऐसा हो सकता है वो मान लिया, बट 2 बार भी ऐसा नहीं हुआ और किसी ने अपना फंड लगाकर वो ट्रेड करते रहा, तो फिर उसके बाद उसका क्या होगा? इसलिए आपको सिर्फ डिसिप्लिन प्रॉफिट में लाकर दे सकता है, और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर आप ये सोच के बैठ गए ना, या फिर चलिए मान लेते हैं आपने मेरा प्रीमियम मेंबरशिप ले लिया, प्रीमियम मेंबरशिप ले लिया इन द सेंस आपको मेरे रियल टाइम मैसेज मिलेंगे, क्योंकि हम वहां पर चैट, हाँ एक चीज और बता देता हूँ कि आपको कोई भी ऐसा सो कॉल्ड एडवाइजर मिला है जिसने आपको चैटिंग अलाउ करके रखा हो किसी ग्रुप में, या फिर वो आपके से पर्सनल चैट कर सकता है, बट कोई ऐसा ग्रुप हो जिस ग्रुप में सभी के सभी चैट कर सकते हो और सबके सब ये बता सकते हो कि मुझे आज इतने का लॉस है, इतने का प्रॉफिट है, वह कोई ऐसा अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है अल्टीमेट प्रॉफिट नहीं लाके दे सकते। तो एक ना एक दिन सब उस ग्रुप में सब मैसेज करेंगे आज मुझे लॉस है, मुझे लॉस है, मुझे लॉस है, फिर उसके बाद सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे, फिर वो आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, फिर वो आपको या तो वो ग्रुप बंद करना पड़ जाएगा, या फिर आपकी इतनी जो भी बेइज्जती होनी है वो होगा कि आप फिर वो इसलिए वो चैटिंग अलाउ करेंगे ही नहीं। वो आपसे इंडिविजुअली बात करेंगे, या फिर आपको ब्रॉडकास्ट में रखेंगे कि आप उनसे अकेले में लड़ाई कर सको। ठीक है, बट मेरे ग्रुप में आपको पता चलेगा कि वहां पर मैंने चैटिंग अलाउ करके रखा है, कोई भी किसी से बात कर सकता है कि इनका क्या पास्ट परफॉर्मेंस है यार, ये कब से ट्रेड कराते हैं, या आप कितने प्रॉफिट में लॉस में हो, या जो भी, या रियल टाइम में आप मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई मुझे वहां पर बोल भी सकता है क्या सर आज आपका 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया, डायरेक्ट मुझे बोल सकता है, बता सकता है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप मैं जो बता रहा था कि अगर आप ऐसा ट्रेड नहीं किए स्टॉप लॉस के साथ और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं किए तो नेट प्रॉफिट कभी नहीं आने वाला, पहली बात। दूसरी बात, जब आप प्रीमियम ग्रुप में रहेंगे तो मैं आपको रियल टाइम जो स्टॉप लॉस दूंगा, और मैंने अब ये जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया था कि आपको आपके सिवा कोई नेट प्रॉफिट में नहीं ला सकता अगर आप डिसिप्लिन ना रहे। अगर मान लीजिए मैंने किसी दिन बोला कि 200 में बाय करिए और मेरा स्टॉप लॉस अगर 200 वाले का होगा तो मैक्सिमम 15%, तो 170 का ओके। अब मैंने बोला कि 200 में बाय करिए, 170 का स्टॉप लॉस लगाइए, और वो बढ़ के मान लीजिए 300 हो गया, तो मैं स्टॉप लॉस कंटिन्यूस ट्रेल कराते जाता हूँ। लेकिन मान लीजिए उस दिन मैं अवेलेबल नहीं रहा, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि हमारा कनेक्शन चला गया, वो जहां पर भी हम ग्रुप में, वो 200 का 300 हो गया, तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करा पाया, वो 170 पे ही रहा है, रखा हुआ है।
तो आप क्या करेंगे, या आपको क्या करना चाहिए? वहां आपका डिसिप्लिन क्या कहता है कि जब 200 का शेयर 300 आ चुका है तो आपको स्टॉप लॉस, अगर हम 30 पॉइंट का या 15% का अकॉर्डिंग टू दैट डे अगर लेकर चल रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? आपको वो 300 हो चुका है तो स्टॉप लॉस 260 270 पर लाकर रखना चाहिए ना। तो आप 270 पर लाके रख दोगे। उस टाइम पे अगर आप ये वेट करोगे कि आशीष सर का मैसेज आएगा कि 270 पे स्टॉप लॉस लगना है तभी लगाएंगे हम, उससे पहले नहीं लगाएंगे, तो आपको प्रॉफिट कौन ला के दे सकता है? आप खुद, आपका खुद का डिसिप्लिन ला कर देगा ना कि कोई और इंसान, मैं भी नहीं। ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस है, थोड़ा ज्यादा है, आपसे थोड़ा सा ज्यादा होगा हो सकता है, या कुछ लोग होंगे जिनको मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। बट आपको प्रॉफिट कौन ला के दे रहा है, आपका डिसिप्लिन या मेरा एक्सपीरियंस? सिर्फ आपका डिसिप्लिन आपको प्रॉफिट करा कर देगा। और मैं मेरे क्लासेस में सिर्फ ये डिसिप्लिन ही सिखाता हूँ। लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, लेवल्स मैं भी देखता हूँ, और मैंने जो ट्रेड देता हूँ, एक चीज और, मैं जो ट्रेड लेता हूँ खुद के लिए, मैं वही ट्रेड शेयर करता हूँ ग्रुप में कि मैंने ये लिया है और आप भी ये लीजिए, ये स्टॉप लॉस लगाइए। तो जिस दिन सबको प्रॉफिट होता है उस दिन मुझे भी प्रॉफिट होता है उस दिन ट्रेड में। जिस दिन सबको लॉस होता है उस दिन कंफर्म है मुझे भी लॉस होगा। अभी लास्ट फ्राइडे की बात है, आई थिंक फ्राइडे को सबको लॉस हुआ था ग्रुप में, मुझे भी लॉस हुआ था। उसी प्रपोर्शन में होता है। किसी ने कम फंड से ट्रेड किया था, उनको 3000 का लॉस था, मैं उनसे 3 गुना ज्यादा ट्रेड लेकर चल रहा था, तो मुझे 9600 का लॉस था, उनको 3200 का लॉस था, एग्जैक्ट वही प्रपोर्शन में। किसी दिन किसी को 10,000 का प्रॉफिट होता है और मेरे पास अगर फंड ज्यादा है और मुझे इसी रेशियो में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे 30,000 का प्रॉफिट होता है। तो मैं कभी वो ट्रेड नहीं देता ग्रुप में कि आप ये बाय कर लो, आप ये देख लीजिए, मैं हम लोग करते हैं, या फिर मैं अपना ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ये आपके लिए सही है। अगर ये चीज सही है तो वो उनके लिए क्यों सही है और आपके लिए क्यों नहीं? तो आप ये चीज समझ जाइए कि अगर आप किसी सिर्फ एडवाइजर के भरोसे रहोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते। दूसरा, आप डिसिप्लिन में खुद को नहीं रखोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप कुछ भी चीज बाय करिए, किसी भी लेवल पर बाय करिए। अभी कल का मार्केट था, कल का मार्केट इतना डाउन खुल रहा था, ओके, तो वो डाउन मार्केट के बाद भी मैंने बोला कि मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पर, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो वो कैसे पता चला था? आपको सिर्फ लेवल देख के समझ में नहीं आएगा। लेवल में तो कल का जो लो जहां पर ओपन हुआ था ना, वो तो जो सपोर्ट जो लोग सोचते हैं या बोलते हैं, वो सपोर्ट के नीचे ही खुला था। बट मार्केट बढ़ गया, क्यों बढ़ा? मैंने क्या देखा था, या फिर क्या मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं बताता हूँ। कल का जो मार्केट था, ओके, ये है ग्लोबल मार्केट, ठीक है, ये कल की क्लोजिंग है। अब ये जो जब फ्राइडे को ऐसा था, जब फ्राइडे की जब क्लोजिंग थी, फ्राइडे को डाउ जोन्स बहुत डाउन बंद हुआ था, 900 पॉइंट, 800 समथिंग, 890 पॉइंट का डाउन बंद हुआ था। बट वो 890 पॉइंट बंद हुआ था तो हमको देखना तो पड़ेगा ना कि वो क्यों बंद है उतना डाउन। सच में कुछ ग्लोबल न्यूज है, ग्लोबल फैक्टर है जो जिससे हमको भी डरना चाहिए, या उनका ये पर्सनल या लोकल फैक्टर है? तो उस दिन क्या हुआ था, अमेजोन का रिजल्ट आया था और अमेजोन का रिजल्ट खराब था, या जो भी था, 14% डाउन था अमेजोन। और अमेजोन आपको पता है वर्ल्ड के थर्ड या फोर्थ नंबर के जो रिचेस्ट पर्सन है उनका है, जेफ बेजोस का। तो वहां मान लीजिए, यहाँ रिलायंस, वहां अमेजन वहां का रिलायंस के बराबर है समझ लीजिए, सॉरी, हमारे यहाँ का जो रिलायंस है वहां वहां अमेजन का अगर वेटेज देखें तो अगर रिलायंस 14% गिरेगा तो फिर हमारा निफ्टी भी तो गिरेगा ना, 500 600 पॉइंट। तो वहां अमेजन का रिजल्ट इतना खराब आया था, 14% वो डाउन था, तो वो 800 900 पॉइंट डाउ जोन्स डाउन था। और हमारा मार्केट भी उतना ही डाउन खुलने वाला था, उतना मतलब उस प्रोपोर्शन में 2% कल 1.5% डाउन खुलने वाला था। बट वो 1.5% में क्यों सस्टेन करेगा? हमको क्या लेना देना है अमेजन से? डायरेक्ट अमेजन से हम बाइंग सेलिंग करते हैं, ठीक है, सामान मंगाते हैं, वो अलग बात है। बट अमेजन का हमारे मार्केट में डायरेक्ट इफेक्ट थोड़ी ना है। इसलिए मैंने कल के मॉर्निंग कमेंट्री पे आप जाकर देखिए, मैंने यही कहा था कि जहां पर भी खुलेगा वहां से सस्टेन करना चाहिए और बढ़ेगा। बट इसके साथ एक लाइन और बोला था कि सस्टेन नहीं किया। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी सिर्फ प्रिडिक्शन में अगर आप बैठे रहोगे, मतलब जो मुझे फॉलो करते हैं, मान लीजिए कल किसी ने मुझे फॉलो किया कि चलो आशीष सर ने बोला है कि मार्केट तो बढ़ेगा ही, और वो कहीं पर बाय करके रख लिए वो 1 लाख रुपए का और स्टॉप लॉस नहीं डाले, ये बोले कि नहीं आशीष सर ने तो बोला है बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, और मान लीजिए कल ना बढ़ के गिर जाता, और वो फिर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता जो हमारा 15% का स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन है और ट्रेल करने का, और कल मार्केट गिर जाता, तो उनका 1,50,000 हो जाता ना। तो प्रॉफिट यहाँ कौन कराता? आशीष वर्मा कराता या आपका डिसिप्लिन कराता है? मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ, डायरेक्शन मैंने दिया और मैंने भी वही चीज बाय किया, मैंने कॉल लिया और कॉल को होल्ड करते करते हमने 300 तक सेल किया, ठीक है, 200
समथिंग में जो बाय किया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको आपका डिसिप्लिन ही प्रॉफिट करा के देगा। आपको हाँ वर्ल्ड के न्यूज और ये सब चीज के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्शन क्या है। जो दिखता है जरूरी नहीं है मार्केट वैसा ही चले। तो कल मैंने यही बोला था, आप मॉर्निंग कमेंट्री में जाकर देखिए कि मार्केट जहां भी खुलेगा वहां से कंटिन्यू सस्टेन करेगा और बढ़ता जाएगा, और कल बढ़ता गया, और कल मार्केट हमारा ऑलमोस्ट हाई पर बंद हुआ, ग्रीन हो गया। 600 पॉइंट जो डाउन बैंक निफ्टी जो सॉरी 600 पॉइंट डाउन था, वो क्लोजिंग में पॉजिटिव बंद हुआ है 75 पॉइंट। तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना पड़ेगा, बट डिसिप्लिन के साथ ही। अगर वो बढ़ता रहा और हम स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते रहे, और हम ये सोचे कि चलो बढ़ ही रहा है तो छोड़ ही देते हैं उसको, कल तो और डबल हो जाना है, उसके बाद क्या होगा अगर गलती से कुछ कल फिर नेगेटिव न्यूज आ गई तो। अभी रात में देखिए डाउ जोन्स नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था, बट डाउ जोन्स क्लोज बंद हुआ है पॉजिटिव। और अभी एशियन मार्केट तो अभी खुले नहीं है, बट ये कल की क्लोजिंग है, सभी एशियन मार्केट क्लोज थे। हमारा सेंसेक्स थोड़ा डाउन था 84 पॉइंट, और निफ्टी 33 पॉइंट डाउन था। बट आज मार्केट ऑफ है, हमारे यहाँ छुट्टी है, तो आज तो मार्केट खुलना नहीं है, बट सस्टेन होगा इसी के अकॉर्डिंग या फिर एडजस्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डाउ जोन्स कल क्लोजिंग दिया है पॉजिटिव। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट क्लोज पॉजिटिव या नेगेटिव सस्टेन होने लगेगा या सेटल हो जाएगा, बट अब ये हमारा इफेक्ट कल दिखेगा हमारे मार्केट पे। तो इस तरीके से ही आप प्रॉफिट कर सकते हो। और दूसरी चीज ये कि आप किसी भी मार्केट को जब स्टडी करो, तो वहां के जो मेजर फैक्टर है, मेजर हैवी वेटेज वाले शेयर्स है, उनका परसेंटेज बस देख लो। उसको इतनी स्टडी मत करिए कि वो क्यों डाउन है या क्यों अप है, क्या है, वो सब छोड़ दीजिए। बट मेजर वो डाउन है इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये है अमेरिकन मार्केट का, एक सेकेंड, आपको हर टाइम पे, चाहे आप किसी भी टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, आपको सिर्फ एक चीज देखनी पड़ेगी कि ग्लोबल फैक्टर क्या है पहला। अगर आप किसी दिन ट्रेड स्टार्ट करते हो, जैसे आज हमने स्टार्ट किया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो आपको ग्लोबल फैक्टर देखना पड़ेगा कि ग्लोबली मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद ये वहां का एप्पल का शेयर है। अब एप्पल का शेयर वहां पर कल पॉजिटिव बंद हुआ है, ठीक है। अब ये वहां का हैवी वेटेज वाला शेयर है, तो मार्केट पॉजिटिव ही होना चाहिए था अगर हम सभी की कंपैरिजन करें तो इसके अकॉर्डिंग कल मार्केट पॉजिटिव था। और मुझे एक चीज देखना था, वो चलिए मैं आपको ये चीजें अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट जो मेजर है, जो चीज मैं बताना चाह रहा था, कि आपको आपका डिसिप्लिन ही प्रॉफिट करा कर दे सकता है और कोई भी नहीं। आप अगर ये अब हमारी बैंक निफ्टी की बात करें, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का ग्राफ है, ठीक है। अब ये इतना बढ़ गया कल के दिन पे, यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन कल लग रहा था कि नहीं मार्केट तो गिर ही जाएगा। एक सेकेंड, ये डेली बेसिस का ग्राफ है। अब यहाँ पर आप इस कैंडल से कैसे समझ पाओगे, कौन से कैंडल को क्या मानोगे, मुझे तो समझ नहीं आता। लोग कैंडल के भरोसे कैसे ट्रेड कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर कहीं पर दिखेगा ये, अब यहाँ देखिए, ये रेड कैंडल बनाया, इसका रेड कैंडल इसके इससे ज्यादा का लो है, उसके बाद इसने ग्रीन बना दिया। तो यहाँ पर ये और ये कैंडल देख के कोई यहाँ नहीं, यहाँ पर तो कोई सेल कर ही देगा ना। और सेल करके क्या स्टॉप लॉस डालेगा, ये वाला वेट करेगा, इसके प्रीवियस कैंडल का हाई, ये क्या है 36,800। अब 36,800 का स्टॉप लॉस डालकर मैं बैठे रहूं यहाँ पर सेल करके, ये सेल ये क्या है 35,500। 35,500 में सेल करके 36,800, 1,000 पॉइंट से भी ज्यादा का स्टॉप लॉस लेकर बैठे रहूं, इस उम्मीद में कि नहीं वो स्टॉप लॉस तो नहीं आने वाला है, या फिर मैं अपने डिसिप्लिन के साथ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर रहूं। या फिर ये कैंडल को देखते ही बाय करने के बाद अगर आप इसको इसका स्टॉप लॉस ये लगा कर रखेंगे, या फिर जब ये इतना बढ़ गया तो स्टॉप लॉस आपका ट्रेल होते हुए यहाँ तक होना चाहिए। तो कल हमने यही तो किया था, यहाँ कहीं पर बाय किया था, स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते वो यहाँ पर सेल हुआ था। वो कॉल 360 गया था, और हमने 319 का स्टॉप लॉस डाला था, जो 200 पे बाय किया था, 236 पे। 236 का बाइंग था, 319 पे सेल हुआ था, जो कल हमने बाय किया था। 230 का बाय, 300 समथिंग पे सेल हुआ था, 319 पे। तो आपको ये चीजें प्रॉफिट कराएंगे आपका डिसिप्लिन, कि आपका सिर्फ वो चार्ट का जो हाई और लो है, या जो एक चीज और पीओट पॉइंट। हाँ चलिए ये चीज बता देता हूँ आप लोगों को। जो पीओट पॉइंट देखते हैं, तो पीओट पॉइंट में देखिए, उसका मेन जो रूल है वो ये कहता है कि जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेक ना करे तब तक आप ट्रेड ना करो, और रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करे आप ट्रेड कर ही लो, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। कल का रेजिस्टेंस तो दिखेगा नहीं अभी हमें, ये वाला एक सेकेंड, मैं आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल ब्रॉड वे में बताना पड़ेगा। ये
इस देश का ग्राफ देखिए, यहाँ पर सपोर्ट है, सॉरी ये सपोर्ट है, अभी रेजिस्टेंस में गया ही नहीं था, सपोर्ट में, ठीक है, ये सपोर्ट है। उस दिन मार्केट खुला ही सेकंड सपोर्ट के नीचे, ठीक है, अब वो सपोर्ट के नीचे है, तब तक ये पिवट पॉइंट का जो रूल है उसका ये रूल है कि जब तक सपोर्ट से ऊपर या नीचे ना जाए तो आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ना करें। तो जैसे ये सपोर्ट यहाँ पर क्रॉस हुआ था, ये देखिए सपोर्ट के ऊपर आ गया था, तो इसका मतलब ये है कि जब ये सपोर्ट से ऊपर जाए तो आप बाय पर रहो, फिर वो आप वहां से बाय पर ही रहिए और वो कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। तो ये थोड़ा सा बढ़ के सपोर्ट 1 तक भी नहीं जा पाया और उसके बाद से फिर से हैवी फॉल आकर यहाँ आ गया, सपोर्ट 3 भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो अब आप बताइए, जो सपोर्ट 2 में के ऊपर जाने के बाद जिसने यहाँ पर बाय किया होगा उसको तो यही लगेगा ना कि सपोर्ट 1 और फिर बाद में पॉजिटिव भी आने वाला है, जबकि वो ना आके इतना नीचे चला गया। तो फिर आप इस पिवट पॉइंट को भी देखकर कैसे इस भरोसे में बैठ सकते हो कि आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट को देखकर कैसे भरोसे में बैठ सकते हो कि नहीं ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। मैंने कल भी बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब कहां पर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब आया और कितने वॉल्यूम के साथ आया ये इंपॉर्टेंट है। कल अगर हमारा मार्केट नेगेटिव खुलने के बाद, अगर नेगेटिव जिस टाइम खुला था उसी टाइम कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती, तो वो सुबह ही जहां पर खुला था वो सपोर्ट लेके थोड़ी ना वहां वेट करता, वो तो और कंटिन्यू गिरते जाता, कल 1000 पॉइंट भी गिर जाता बैंक निफ्टी। बट वहां पर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी और सभी को समझ में आ गया कि जो नेगेटिविटी है डाउ जोन्स की उसकी पर्सनल नेगेटिविटी है, हमारा मार्केट में नेगेटिविटी कुछ है नहीं तो बढ़ना चाहिए, तो वहां से बढ़ने लग गया। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से प्रॉफिट हुआ था कल की, या डिसिप्लिन से हुआ था कि हमने जहां पर लिया था वहां से स्टॉप लॉस कंटिन्यू ट्रेल करते हुए हम गए? तो सिर्फ इसी तरीके से प्रॉफिट आएगा। मैं लास्ट में समराइज कर देता हूं हमारा आज का वीडियो, कि आप सिर्फ एडवाइजर या फिर सिर्फ टारगेट लगाकर कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। कभी कभी वो टारगेट आएगा, फिर आपको लगेगा कि नेक्स्ट टारगेट के लिए रुकना चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आप कभी जल्दी निकल जाएंगे तो आपको लगेगा था, मुझे लगेगा कि मुझे ज्यादा के लिए रुकना चाहिए था, और वो ज्यादा आएगा कभी तो आपको लगेगा, और कहीं नहीं आया तो आपको लगेगा कि मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 200 में बाय करिए, 250 होता है तो क्यों 250 में सेल करना है आपको? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप 250 में सेल करोगे नीचे आ जाएगा? जब 200 से 250 आ ही गया है तो आप स्टॉप लॉस 230 करिए और जाने दीजिए, 230 में प्रॉफिट होने दीजिए। जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि किसी ना किसी दिन ये जो 20 रुपीज आप एक्स्ट्रा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ये आपको 200 रुपीज बनाकर देने वाला है सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। तो आप ये करिए, इससे आप नेट प्रॉफिट में आएंगे। स्टॉप लॉस कभी नीचे मत करिए। अगर आपने 200 में लिया है, और ऑप्शन की मैं बात करूं खासकर, अगर किसी दिन इवेंट नहीं है तो, अगर किसी दिन इवेंट है, किसी दिन बजट आने वाला है, तो फिर 15% का स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। उस दिन आपको 20-25% का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बट अब उस दिन क्वांटिटी कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको उस दिन वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो परसेंटेज अगर आपका स्टॉप लॉस का बढ़ाना पड़ रहा है तो उस दिन क्वांटिटी कम करिए ताकि आप वो एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है, 200 से 250 आ ही गया है, तो आपको सेल नहीं करना है, पहली बात स्टॉप लॉस सेल करना है। अब 200 का अगर स्टॉप लॉस हमने 170 डाला है, तो 170 के पास जैसे ही आता है ना, कुछ लोग अभी भी ये करते हैं, 170 आने लगता है तो वो सोचते हैं कि यार स्टॉप लॉस हटा देते हैं, नीचे कर लेते हैं, आशीष सर ने बोला है तो बाद में बढ़ ही जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? मार्केट मुझे फॉलो नहीं करता, मैं मार्केट को फॉलो करता हूं, या कोई भी इंसान को मार्केट फॉलो नहीं करता, उस इंसान को मार्केट को फॉलो करना है। तो आपको जो 170 का स्टॉप लॉस है 170 पे जाने दीजिए, बाद में वो बढ़ जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बाद में बढ़ जाता है। तो मैंने ये चीज सिखाई है ना आपको, या जो मेरे क्लासेस में मैंने सिखाया है, कि आपको अगर लगता है कि मार्केट फिर से बढ़ने वाला है, तो जैसे ही सेल होता है आप बाय अबो का स्टॉप लॉस, बाय अबो ऑर्डर लगाकर रख दीजिए। अब वो आए ना आए बाद में देखेंगे, बाद में हम उसको हटा भी लेंगे अगर नहीं आया तो। बट मान लीजिए 200 में हमने बाय किया था, 170 पे सेल हो गया, अब उसके बाद वो वापस से बढ़ने लग गया है और हमने हाई देखा है आज 200, तो हम 205 का बाइंग स्टॉप लॉस डालकर रखेंगे ना, क्योंकि अचानक से कहीं बढ़ गया तो हम वो 205 वाले शेयर को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। वो हम सेफ्टी के लिए बाय ऑर्डर डाल के रखे हैं कि अगर तुम बढ़ गए तो हमारे बिना नहीं बढ़ोगे। अब मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 140 आ गया और आपको हमको अभी भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा ही, भले 140 आ गया, तो आप देखिए आप डबल सेफ है। डबल सेफ मतलब आप 205 में ऑर्डर डालकर रखे थे, अभी तक वो बाय नहीं हुआ, और दूसरा अब 170 में हमने सेल कर चुके थे और 140 आ गया और फिर भी हमने बाय नहीं किया, और हमका जो लॉस हो सकता था वो अब लॉस नहीं हो रहा है। तो अब हम 140 जो हमने 200 पे बाय अबो डाल के रखा है और हमको लगता ही है ये बढ़ने वाला है, तो 140 पे ले लेंगे, या फिर 160 का बाय अबो डाल देंगे, लगेगा कि यहाँ से बढ़ सकता है तो। या वो जो रेंज हम देखते हैं, वो जो हम डिस्कस करते हैं कि ये वाला वो रेंज है जहां से वापस आ रहा है, वहां पर लगा के रखेंगे। तो बाय अबव ऑर्डर डालने से आप डबल सेफ रहते हैं। एक तो ये कि वो आपके हाथ से छूटेगा नहीं, दूसरा अगर वो गिरा तो आपके हाथ से कुछ जाना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप फॉलो करिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, और किसी भी चार्ट या सिर्फ एक
किसी भी दुनिया में कोई भी चार्ट या कोई भी पैटर्न या स्ट्रेटेजी हो, ये सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसको छोड़कर आप कुछ भी चीज करते हो तो नेट प्रॉफिट में तो नहीं होगी, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो बाकी चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं आपके आपके एंड से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का, फ्री चैनल का, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फ्री चैनल में मैं यही बता सकता हूँ कि 200 में बाय करिए, 250, 300, 350 स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट। स्टॉप लॉस मेरा लेकिन वो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर मैं 200 में बाय करने बोलूंगा तो स्टॉप लॉस 169 का ही होगा, 160, 170 का होगा। हाँ, आप कुछ लोग, सॉरी 1 मिनट का और आपका टाइम लूंगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर 170, 169 का ही क्यों लगा रहे हो सकता है 165 तक आए। कैसे पता 165 तक ही आने वाला है, या फिर मेरी जो रिस्क है मुझे उतना लेना चाहिए, या भगवान भरोसे बैठना चाहिए कि नहीं 160 से ही घूमने वाला है। 160 से घूमने वाला होगा तो ठीक है ना, मेरा 170 पे सेल हो चुका रहा होगा, बाद में 190 पे फिर बाय करने वाले हैं उसको, 20 रुपीज का ही कॉस्टली मिलेगा ना हमको, लेकिन हम कंफर्म तो रहेंगे कि हम इसको तब बाय किए जब ये बढ़ रहा था। आप कब ऐसा ट्रेड करते हैं कि आप लो पर लेकर हाई पे सेल करते हो? आपको इन बिटवीन में ही ट्रेड करना है ना। मान लीजिए कोई शेयर एक दिन में 200 रुपए बढ़ा है ऑप्शन, तो आप उसके बीच में 100-150 पॉइंट ही निकालोगे, तो वो 100-150 पॉइंट आप लो से लिख के हाई तक में नहीं निकाल सकते ना, बीच में ही निकाल सकते हो। तो जब मैंने 200 में कोई लिया, 170 पे सेल हो गया, वो वापस से बढ़ा तो मैंने 190 पे फिर ले लिया और 190 का 250 तक सेल किया, तो 60 रुपीज मिल गया ना। अब वो 60 रुपीज में 200 में लेके 260 तक निकालूं कि 190 पे लेके 250 तक निकालूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बट उससे हम इस चीज में सेफ है ना कि लॉस जा रहा था तो हमने वो जल्दी से सेल कर दिया था, और जब वो वापस से बढ़ने लग गया था तभी हमने उसको बाय किया था। तो ये डिसिप्लिन फॉलो करिए, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मुझे भी ऐसा ही लिखना पड़ता है कि मैंने ये चीज बाय किया था ये, और फायर का भी साइन देना पड़ता है क्योंकि लोगों को उसके बिना समझ में नहीं आता। बट अगर आप डिसिप्लिन में आने के बाद आप प्रीमियम ग्रुप में आ जाएंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। कभी कभी इसका नेगेटिव चीज भी होता है कि मैंने कल जो है मैंने एक कॉल दिया था, किसी का दिया था, LIC हाउसिंग फाइनेंस का। LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमने प्रॉफिट ज्यादा बुक किया था क्योंकि हम ट्रेल करते हुए हमने 4.30 में बाय किया था और वो 5 रुपीज हो गया था, तो हम स्टॉप लॉस बढ़ाते बढ़ाते 4.90 पर चले गए थे। तो हमको उसमें 2000 का प्रॉफिट हुआ था ना, 1800 का प्रॉफिट हुआ था एक लॉट में, ठीक है। बट मुझे टेलीग्राम में मैं नहीं बता सकता कि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कराया है, तो मैंने मुझे वो नहीं बता, मैंने वो नहीं बता सकता, तो मुझे ये लिखना पड़ा कि हमने नो प्रॉफिट नो लॉट में सेल किया क्योंकि वो नीचे आ गया बाद में। बट रियल में हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 4.90 में सेल किया था, इसलिए टेलीग्राम में ये नहीं बता सकता कि मैं कहां पर किया हूं। बट रियलिटी यही है कि अगर आप प्रीमियम में रहोगे, या फिर प्रीमियम भी छोड़ दो, आपको किसी का प्रीमियम या पेड सर्विस भी ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, आप डिसिप्लिन बस खुद से सीख जाओ। अगर मेरे वीडियो के थ्रू सीख सकते हो तो आपको कोई चीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। खाली आप डिसिप्लिन के वीडियोस देखते रहो और मैं आपको बताते जाऊंगा आगे वीडियोस में। तो आप डिसिप्लिन बस फॉलो कर लो कि कुछ भी आप बाय करोगे आपका एक स्टॉप लॉस होगा, और वो बढ़ते जाएगा। तो दुनिया कुछ भी कहे कि स्टॉप लॉस मत बढ़ाओ या फिर टारगेट पर ही रुको, आप कभी ऐसा मत करना। स्टॉप लॉस बस ट्रेल करते जाओ, आप देखना आपका नेट प्रॉफिट विद इन 1 वीक आ जाएगा। तो इतना सारा, इतना लंबा चौड़ा जो मैंने वीडियो बनाया या बताया, इसको अगर मैं सिर्फ 30 सेकंड में बताना चाहूँ, या फिर मुझे कोई बोले कि भाई मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मुझे 30 सेकंड में बता दीजिए शेयर मार्केट क्या है, मुझे कैसे प्रॉफिट करना है, मैं लॉस में हूँ, तो मैं 30 सेकंड में सिर्फ ये बोलूंगा कि जो आज तक आप कर रहे हो ना उसका उल्टा करना चालू कर दो। आप क्या करते हो, बाय करने के बाद सेलिंग और डालते हो, इसका उल्टा क्या करना है, स्टॉप लॉस डाल दीजिए। आप क्या करते हो, बाय करने के बाद स्टॉप लॉस कभी डालते भी हो तो उसको बाद में नीचे करने लग जाते हो, उसको कभी नीचे मत करो, उसको वहीं रहने दो। लेकिन अगर जो बढ़ता है तो उसको ऊपर करने लग जाओ। मतलब अगर आपने 500 का 200 में बाय करके 250 पे सोचा है सेल करने का, तो 250 जाएगा तो 250 में सेल नहीं करना है, 240 पे स्टॉप लॉस करना है और बढ़ाते 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 जाना है। स्टॉप लॉस को कभी नीचे नहीं ले जाना है। मतलब जो आज तक आपने किया है उसका उल्टा करना चालू कर दो, आपके साथ जो हुआ है उसका उल्टा होना चालू हो जाएगा। मतलब आपके साथ क्या हुआ है, आप लॉस में हो ना, उसका उल्टा क्या होता है, प्रॉफिट। तो सिर्फ 30 सेकंड में यही बोल रहा हूँ कि जो आप करते हो उसका उल्टा करना चालू कर दो, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। कभी भी टारगेट सेट मत करो, स्टॉप लॉस सेट करो। कभी भी मार्केट बढ़ता है तो वहां पर सेल मत करो कि प्रॉफिट बुक करने का मत सोचो, वहां ट्रेल करते जाओ स्टॉप लॉस और हाईएस्ट हायर लेवल तक लेते जाते जाओ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम और डिस्कस करेंगे हमारे क्लासेस में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।